इफ बलिदान हैड ए फेस देन द फेस वुड बी दिस। धुरंधर द रिवेंज को एक क्ली से एंड भी दी जा सकती थी, जब अंत में मेजर इकबाल पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने ही वाला होता है और हमजा ब्लास्ट कर देता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये एक ऑर्डिनरी मूवी होती, धुरंधर नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो सीन बेमतलब हो जाता जहां हमजा जसकीरत की आइडेंटिटी रिवील होने पर अपनी बहन को विधवा कर देता है और उसे आलम को अपने हाथ से मारना पड़ता है। अगर आप इसे कहानी के एंगल से देखें तो ये क्लाइमेक्स से जुड़ा हुआ है। राइटिंग का एक रूल है, चेकअप्स गन। रशियन राइटर के नाम पर इस रूल का नाम रखा गया है, जिसका मतलब है कि अगर फिल्म के पहले सीन में दीवार पर एक बंदूक लटकाई हुई दिखाई गई है तो आगे चलकर उस बंदूक का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होगा। सीन कोई भी बेमतलब नहीं हो सकता है, खास करके शुरुआत में। नाउ कम टू द धुरंधर फर्स्ट सीन। जस्सी की फैमिली फोटो खींची जा रही होती है। सब खुश होते हैं, जस्सी के मम्मी पापा और उसकी बहन। इशारों इशारों में जसकीरत की बहन की बॉन्डिंग फोटो खींचने वाले शख्स के साथ दिखाई जाती है। अब ये सब कुछ ना आपस में कनेक्टेड है और इसका मीनिंग है। कैसे? याद कीजिए, फिल्म में खुशी का माहौल होता है फिल्म के पहले ही सीन में, और अचानक वो खुशी का माहौल चीख में बदल जाती है। जसकीरत को बाद में फांसी की सजा मिल जाती है और वो अपनी बहन का हाथ उसी फोटो खींचने वाले शख्स के हाथ में दे देता है जो उसका दोस्त होता है, और अपनी बहन से कहता है अगर ये लड़का नशेड़ी बनाना तो शादी मत करना इससे। इसके बाद रणबीर का किडनैप हो जाता है और वो स्पाई बनता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान में घुसने से पहले वो उस फैमिली फोटो को जला देता है, अपनी आइडेंटिटी फिनिश कर देता है, और ये कहानी के शुरुआत वाले सीन से सीधे सीधे कनेक्ट करता है जहाँ फैमिली फोटो खींची जाती है और बाद में उस फैमिली फोटो को जला दिया जाता है। ऐसे ही फिल्म की क्लाइमेक्स की शुरुआत भी उसी पॉइंट से शुरू हो गया जब पाकिस्तान में जसकीरत का बहनोई पहचान लेता है कि हमजा ही जसकीरत है, और वो उससे कहता है माँ की याद नहीं आती जसकीरत। एंड इंटरवल। हेलो एंड हाय, मैं हूं आपका स्टोरी टेलर पंचम प्रकाश, और आज के ब्रेक इट डाउन के सफर में हम समझने की कोशिश करेंगे धुरंधर द रिवेंज के उस एपिक क्लाइमेक्स को, जो सिर्फ फिल्म का अंत नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल स्टोरी है। साथ ही उसमें एक हिडन मैसेज भी छुपा हुआ है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। क्लाइमेक्स की शुरुआत होती है पठानकोट की एक मदहोश सुबह से। कोई डायलॉग नहीं, कोई एक्शन नहीं, कहानी इमोशन के साथ बहती जा रही है, और मेल्टिंग टोन में अरिजीत की आवाज। फिर से नैना भरे समझे थे हम। ये गाना सिर्फ खाली स्पेस को भरने के लिए नहीं है, ये कुछ न कह रहे जसकीरत के मन की कहानी कह रही है। वो आदमी जो पूरी फिल्म में गन्स चलाता रहा, दुश्मनों को मिट्टी में मिलाता रहा, वो आदमी अब एक पुराने लोहे के गेट के सामने खड़ा है, आंख डबडबाई हुई है। सालों बाद अपनी आंखों के सामने माँ, बहन और भांजे को देखकर खुशी छलकने को तैयार है उसके चेहरे से, और वो आंसू में बदल रहे हैं और उसके हाथ कांप रहे हैं। विलेन को मारना उसके लिए आसान था, लेकिन अपने ही घर का दरवाजा खटखटाना बहुत मुश्किल था। वो दूर से देखता है बूढ़ी माँ जो अब झुक गई है, उसके भांजे खेल रहे होते हैं, और ये जो शॉट है इनडायरेक्टली इशारा करता है इंटरवल के बाद उस सीन का जहां उसके पिता की हत्या जसकीरत के हाथों ही होता है, और उसकी विधवा बहन वही अपने काम में बिजी होती है, मुस्कुरा रही होती है। परिवार ने सब कुछ खोकर भी अब जीना सीख लिया है, और यही वो हंसी है जो हमजा ने अपनी मौत की कीमत पर खरीदी थी अपने परिवार के लिए। उसने अपनी पहचान मिटा दी ताकि ये हंसी सलामत रहे। अब आता है वो लम्हा जिसके लिए ये पूरी फिल्म बनी थी। माँ की नजर उस पे पड़ती है, हमजा की सांसें रुक सी जाती है,
हम ऑडियंस भी अचानक से रुक से जाते हैं कि अब जाकर सालों बाद हमजा अपनी माँ से मिलेगा, हमजा नहीं सॉरी जसकीरत अपने माँ से मिलेगा। दिल में एक उम्मीद जगती है, शायद माँ उसे पहचान ले, शायद जसकीरत पुकारे, शायद वो दौड़ कर गले लगा ले। लेकिन नहीं, माँ की धुंधली आंखें उसे देखती है और बिना पहचाने वापस अपने काम में लग जाती है। उसके लिए वो बस एक राही है, एक मुसाफिर जो वहां से गुजर रहा था। ये मोमेंट सिर्फ बेटे को ना पहचानना नहीं था, ये उनकी उम्मीदों का खत्म होना था। उनका दरवाजा बंद करना इस बात का इशारा था कि अब उन्हें किसी का इंतजार नहीं है, किसी का नहीं। अब यहां इस मोमेंट पर हमजा कहूं या जसकीरत, उसके पास एक चॉइस था। वो अंदर जा सकता था, बता सकता था कि माँ देख, मैं जिंदा हूं, तेरा जसकीरत, अब सब ठीक हो जाएगा, तेरा बेटा आ गया है माँ। और यहीं पे फिल्म का द एंड हो जाता। लेकिन ये सच एक क्लीश से एंड होता और आदित्य धर जैसे डायरेक्टर कभी ऐसे एंड को नहीं चुनेंगे। वो बंद होता दरवाजा एक स्पाई की पहचान की मौत थी। पाकिस्तान जाने वक्त जसकीरत मर गया, वहां से लौटा तो हमजा मर गया। इस मोमेंट में वो दोनों में से कोई नहीं था। रणवीर का ये कैरेक्टर इस मोमेंट पर इमोशन में बहकर अपने परिवार के पास लौटना तो चाहता था। दिल्ली में बिना बताए वो पठानकोट आ जाता है, लेकिन दरवाजे का बंद होना उसे एहसास दिला देता है हु इज ही। सोचिए ना, अगर वो अंदर चला गया तो क्या जवाब देगा अपने परिवार को कि वो कहाँ था इतने सालों तक, सच बोलता या झूठ, अपनी बहन से क्या कहता, क्या जीते जी वो उससे आंख मिला पाता, अरे कैसे समझाता वो अपने भांजे को कि उसने उसके पिता को क्यों मारा, वो भी पाकिस्तान में। परिवार की नजर में वो जस्सी तो बन सकता था अंदर जाकर, लेकिन अपने अंदर एक झूठ को पालना पड़ता उसे, साथ ही एक खतरे के साथ भी उसे रहना पड़ता जो उसके पास से जुड़ा था, क्योंकि वो एक स्पाई था और वो खतरा उसके परिवार पे भी शिफ्ट हो जाता। इसलिए रणबीर के उस कैरेक्टर का कदम तभी रुक जाता है जब वो दरवाजा बंद हो जाता है। वो दरवाजा बंद होना इस बात का भी सिंबल था कि एक स्पाई को ये याद दिलाना कि तुम इमोशन में बहकर फैसले नहीं ले सकते, तुम्हारी जिंदगी किसी और काम के लिए है। फिर जैसे ही वो दरवाजा बंद होता है, जस्सी के कदम रुक जाते हैं, चेहरे से झलकने वाली जो खुशी होती है अचानक से डुअलिटी में बदल जाती है। वो एक बार अपनी घर की तरफ देखता है और एक बार पीछे मुड़कर उस रास्ते को, जो उसे याद दिलाती है कि बलिदान की एक कीमत होती है। और ठीक इसी टाइम स्क्रीन फेड टू ब्लैक एंड टेक्स्ट ओवर इट। यही है उसकी सबसे बड़ी जीत और यही है उसकी सबसे बड़ी हार, जहां उसने परिवार को खोकर देशभक्ति कमाई। फिल्म का ये क्लाइमेक्स प्रूव करता है कि एक जासूस की सबसे बड़ी जीत उसका गुमनाम हो जाना ही है, लेकिन एक इंसान के तौर पर ये उसकी सबसे बड़ी हार है। जो फिल्में सिर्फ जीत दिखाती है, सिर्फ खुशियां दिखाती है, वो इंटरटेनिंग होती है, लेकिन जो फिल्में ये दिखाती है कि जीत की कीमत क्या होती है, वो याद रहती है। और धुरंधर ने वही किया। दोनों पार्ट में एक्शन का जो ग्लैमर था, उसने उसे एक अकेले गुमनाम इंसान की सिसकी में तब्दील कर दिया। और बस इसी वजह से ये क्लाइमेक्स सिर्फ एक सीन नहीं, ये एक फीलिंग है, साथ ही एक ओपन एंड। डायरेक्टर ने हर ऑडियंस के मन में एक सवाल छोड़ दिया कि अब इसके आगे क्या धुरंधर का कोई अगला पार्ट फिर से आएगा, क्या धुरंधर की कहानी कहीं और जाएगी, क्या इसका कोई और स्पाई सीक्वल आएगा जहां धुरंधर देश की रक्षा करने, दुश्मनों से लड़ने के लिए कहीं और जाएगा। आपको जो भी लगता है वो आप कमेंट कीजिए, लेकिन यहां मैं एक चीज कहना चाहूंगा, व्हाट ए प्लान सर जी, रियली हैट्स ऑफ टू आदित्य धर फॉर गिविंग अस दिस मास्टरपीस and Ranveer's obsession for making us feel this scene, the climax। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। ये क्लाइमैक्स, इस तरह की क्लाइमैक्स जो है फिल्म में देखने को नहीं मिलती है। बाकी आज के ब्रेक इट डाउन का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगर ये ब्रेक डाउन आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
आई एम योर स्टोरी टेलर पंचम प्रकाश साइनिंग आउट फॉर टुडे। लव यू एंड बाय। सोचा ना था ऐसे हमें तेरा ख्याल आएगा।